श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट भगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हो समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी जो भगवान का पवित्र नाम है उसमें रुचि उत्पन्न हो सके और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा आध्यात्मिक जीवन गुरु वैष्णव के सानिध्य में आगे बढ़े आज की प्रार्थना कालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इसका हम द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं कल हमने 9 तक कल हमने श्रवण किया था कि विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित है अन्योन्य आश्रित है किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय के रूप में देखते हुए इन सबसे स्वतंत्र हैं अतः वे परमेश्वर के आश्रय हैं वे परम आश्रय हैं जो भगवान है तो वो क्या है एकम एक तरा भावे यदा नोप लभा महे त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रय आश्रय स्वा आश्रय मतलब आश्रयों के सबों के जैसे जीव है तो कोई न कोई किसी न किसी का आश्रय है और जैसे देवी देवता भी किसी न किसी के आश्रय हैं लेकिन भगवान क्या है सबके ही आश्रय हैं और स्वतंत्र हैं अतः वे परम आश्रय हैं वो सबके ही आश्रय हैं अच्छा जो क्योंकि जो अन्य
जो किसी के अन्य अन्य आराध्य देव हैं, वो सब भी उनके आराध्य देवी अब सब क्या करते हैं, सभी भगवान के शरण में जाते हैं। हमने बहुत जब भगवान की लीलाएं सुनी, जो अपने कुछ भगवान की जो भी लीलाएं हैं, तो देखा हमने कि जब भी किसी पे भी संकट आए, जब ऐसे लगा कि पहले तो जिनसे उनसे हो सकता था वो उनके शरण में गए, जब सबने सबके किसी के बस में नहीं है, तो अंततः भगवान नारायण के ही शरण में जाके सबको ही आश्रय मिला, सबको ही अभय दान मिला। ये जैसे जैसे समुद्र मंथनी की कथा जब भागवतम जी में सुनी, तो जो किसी का बस का नहीं, तो तब भगवान के शरण में जाते। जैसे जब पृथ्वी थी रसातल में, तब भी सभी देवी देवता जब प्रकट हो गए थे, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, जब किसी कुछ समझ ही में नहीं आया, तब भगवान स्वयं ही प्रकट होके उनकी समस्याओं का समाधान किया। और जैसे शिव जी हैं, तो शिव जी जैसे जो भस्मासुर असुर है, जिसको वरदान तो दे दिया, लेकिन वो उन्हीं के पीछे पड़ गया। जब समझ नहीं आया, तो भगवान का चिंतन किया और तुरंत ही भगवान ने उनकी रक्षा की। और जितने भी देवी देवता आपने सुने होंगे, तो उन्होंने अंततः पहले अपनी जो शक्ति थी उसका उन्होंने प्रयोग किया। जब देखा कि ये सब इससे भी कुछ नहीं होने वाला, तब अंततः सब भगवान के ही शरण में जाते हैं और भगवान सबको निर्भय कर देते हैं। भगवान सबकी जो कष्ट है वो हर देते हैं एक क्षण में। तो बोले सभी आश्रय यहाँ पे है, सभी आश्रयों के आश्रय क्या है, श्री भगवान है। सभी के आश्रय यहाँ पे लिखे स्व आश्रय आश्रय, आश्रय आश्रय दो बार आ रखे हैं। तो पहले बोले कि जीव पहले तो किसी न किसी पे डिपेंड है, लेकिन सबके आश्रय कौन है, श्री भगवान है। जैसे जैसे परिवार में तो कि जो परिवार के सदस्य हैं, वो जो गार्जियन है उस पर डिपेंड है। गार्जियन कहाँ से कर रहा है, वो कहीं से नौकरी करके जो भी ला रहे वो उस पे डिपेंड है। फिर वो कहाँ से दे रहा है, वो आगे वालों से जो आगे बड़े हैं उनसे वो कर रहे, तो वो उन पे डिपेंड है। तो ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई किसी न किसी पे डिपेंड है। लेकिन सर्वे सबके सबके आश्रय कौन है, वो रे श्री परम आश्रय, सबके परम आश्रय कौन है, श्री भगवान है। इसमें भगवत गीता का एक श्लोक दे रखा है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। श्री भगवान अपने सनातन आनंदमय तथा ज्ञानमय शरीर में इससे पूर्णतया ज्ञात रहते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। किंतु परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के आश्रय होने पर भी श्री भगवान को कम बुद्धि वाले लोग यथारूप समझ नहीं पाते। जो भगवान क्या है, सर्वज्ञ है, भगवान को सब पता है, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले क्या हैं, उनको भगवान के भगवत्ता पता नहीं है। पुरुषोंडम विनिर्विद्या यादसो स विनिर्गतः आत्मनो अयनम अन्विच्छन् अपो अस्त्राक्षी सुचि सुचि। इसमें सुचि सुचि दो बार है, लेकिन उनका दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये है सुचि मतलब एक में छोटे ई की मात्रा, दूसरे में बड़ी की मात्रा। तो उसका एक का मतलब है अत्यंत पवित्र, सुचि जो पवित्रता, और दूसरा है दिव्य। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक पृथक करके विराट स्वरूप श्री भगवान जो महाविष्णु है, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के कारण सागर से बाहर आए थे। सृजित द्रव्य जल गर्भोदक
में सहन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। इनको तात्पर्य थोड़ा समझ लेते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना से का इसमें कुछ दे रखा है टीका। प्रश्न है, तब वो उत्तर दे रहे हैं कि भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल है। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्या, फिर क्यों ना मथुरा तथा वृंदावन में की गई श्री भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर हैं। इसमें तहसील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय उत्तर देते हैं कि श्री भगवान की वृंदावन की लीलाएं उन्नत भक्तों के आस्वादनार्थ है, आस्वादन के लिए हैं। नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। इसको हम आगे से थोड़ा समझते हैं। तब इसे, क्योंकि यह कल भी प्रश्न उठा था, शायद भगवान भागवतम जी के उससे उत्तर देना चाहते, क्योंकि कुछ भी होता है भागवतम जी सभी के जितने भी क्वेश्चन है सबके उत्तर देने में सर्वसमर्थ है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसे हम दोबारा से श्रवण करते हैं। भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वो भी परमेश्वर की लीलाएं कहलाती हैं। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वाले के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों न मथुरा और वृंदावन में की गई श्री भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय बोलते हैं कि श्री भगवान की वृंदावन की लीलाएं उन्नत भक्तों के आस्वादनार्थ हैं। नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस भौतिक क्षेत्र में सृष्टि पालन तथा संहार विषयक श्री भगवान की लीलाएं प्राकृतिक अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है। जिस प्रकार प्रधान रूप से शारीरिक व्यायाम पर आधारित योग पद्धति उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, इसी प्रकार भौतिक जगत के सृजन तथा संहार विषयक श्री भगवान की लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती हैं। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता श्री भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए श्री भगवान से संबंधित भौतिक नियमों के माध्यम से संपन्न होने वाले शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर दिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक नियमों के अनेक परिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु अंधे विज्ञानी नियमों के रचयिता श्री भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम नियमों के निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वो जो भौतिक यंत्रों रचना से विस्मित न हो, वरन उस अभियंता को सहारे जिसने ऐसा अद्भुत काम करने वाला यंत्र बनाया। एक भक्त तथा एक अभक्त के बीच यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक श्री भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो जो कल बोले थे कि जब कल प्रभु जी श्यामकालीन कक्षा में प्रश्न कर रहे थे कि जब
भगवान के जो दिव्य धाम, इतना दिव्य धाम है और वहाँ साधन भजन करना उत्तम है, तो गुरु महाराज सबको मतलब क्यों नहीं बोलते कि आप वहाँ रहें। तो इसका यही कारण है कि जो वहाँ की जो दिव्य लीलाएं, भगवान की दिव्य लीलाएं, तो वो उनके उन्नत जो भक्त हैं, उन्नत जिनकी जिनकी जो स्वरूप सिद्ध है, तो उनके लिए वहां रहना, वो भगवान की उन दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिक लोग क्या है, वो उसका आस्वादन नहीं कर सकते। और और वहाँ मतलब ज्यादा वो कुछ उनको बिल्डिंग्स और कंकड़ पत्थर से अलावा कुछ और बहुत प्रकार के दिक्कतों से अलावा उनको कुछ और मिलने वाला नहीं है। ये क्या है, उन्नत जो लोग हैं, जिन जो उनके आस्वादन का विषय है। तो जो हर भक्तों के लिए यही सजेशन, यही यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि जो भगवान के जो दिव्य नाम है, लीलाओं का श्रवण करके वो अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भगवत गीता का एक और श्लोक दे रखा है, मध्या मयाक्षयेण प्रकृति सूयते सचिराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत जगत विपर्वर्तते। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरी विभिन्न शक्तियों में से एक है, अतः यह न तो स्वतंत्र है न निरुद्देश्य है, क्योंकि मैं दिव्य रूप से सर्वशक्तिमान हूँ। अतः भौतिक प्रकृति पर मेरे दृष्टि डालने से ही प्रकृति के नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। ये भगवान बोल रहे हैं। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान की को नहीं समझ पाते। तास्व अवासीत स्वशिष्टासु सहस्त्रम परिवर्तसरान् तेने नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवः तासव अवात्सीत स्वशिष्टासु सहस्त्रम परिवर्तसरान् तेने नारायणो नाम यदाप पुरुषोद्भवः। ये परम पुरुष निराकार नहीं, ये परम पुरुष निराकार नहीं। यहाँ पे भागवतम जी में जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो परम पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, वो निराकार नहीं है। अतः वे ये श्लोक का अर्थ ही है, इसमें कोई तात्पर्य में ये नहीं है, ये श्लोक का एज इट इज अर्थ है। ये परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्ट रूप से नर अथवा पुरुष हैं। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न किया गया दिव्य जल नार कहलाता है। क्योंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण कहलाते हैं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदु अनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपेक्षयः। द्रव्यम कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदानुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षयः। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाला जीवात्मा भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। एक बार पुनः हम इसके जो अर्थ है, ये श्लोक का अर्थ है, इसमें कोई अपनी तरफ से कोई व्याख्या नहीं है। ये श्लोक का
एज इट इज अर्थ है। तो मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण, इन सब को भोगने वाले जीवात्मा भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन है। जो कुछ भी इस संसार में है वो क्या है? भगवत कृपा से ही विद्यमान है। और जब वो उपेक्षा कर देते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं, तो वो निर्जीव हो जाती है और अस्तित्वहीन हो जाती है। एको नानात्वम् एको नानात्वम् अनिविच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजतः त्रिधः। एको नानात्वम् अनिविच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्यमयं देवो मायया व्यसृजितः त्रिधः। योग निद्रा की शैया पे लेटे हुए श्री भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगी शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रति उत्पन्न किया। आदिदेवम् अथ आध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभु अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तक्षुणुः। अधिदेवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभु अथैकं पुरुषं वीर्या त्रिधा भिद्यत तक्षुणुः। मुझसे सुनो कि श्री भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव नियंत्रक जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव और अधिभूत भौतिक शरीर नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं। श्री भगवान कैसे ये उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मा जी अपने शिष्य और पुत्र नारद जी को कि भगवान अधिदैव नियंत्रक जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव और अधिभूत भौतिक शरीर नामक तीनों भागों में विभक्त करते हुए उनका उल्लेख विभक्त करते हैं, जिनका हमने अभी पहले भी इसका कैसे कैसे भगवान करते हैं उसका सुना था। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजासः बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजासः बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। इस तरह से भगवान सृष्टि का और प्राणियों का, जीवात्माओं का सृजन करते हैं और अपने जो जैसे एक पिता सृजन करता है और पालन पोषण सब करता है, और क्योंकि पिता एक ही होता है तो सभी जीवों के पिता परमात्मा श्री कृष्ण है। बस यही हम जो गौड़े वैष्णव है, गुरुजन जो वैष्णव है, यही जीव को बता रहे अपने पिता का, अपने के पता कि ये आपके पिता हैं और इनका आप भक्ति करो और इनके घर वापस, अपने घर वापस जाने के लिए ही ये सब प्रयास हो रहा है। क्यों जीवात्मा का ऐसा दुर्दैव है कि उसने जिससे जो उसका संपर्क जिसको उसने देखा उसको ही उसने अपना
पिता भगवान समझ लिया, क्योंकि भगवान तो सभी जीवों के एक ही हैं, जैसे पिता होते हैं सभी पिता। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा, मैं ही जगत का पिता हूँ, माता भी हूँ, धाता भी, पालने वाला भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं नमे वांसो जीव लोक का जीव भूता सनातन। जीव क्या है? सनातन काल से मेरा अंश है, और कोई तो नहीं बोलता जो भगवान, क्योंकि जीव वास्तव में परमात्मा का ही, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए शक्ति का अंश है, इसलिए क्या है वो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान बोलते हैं। तो जीव को असली पता, अपने घर का पता और अपने जो माता पिता है उसका पता ही जो वैष्णव लोग कराने की यही उनका जीवन का लक्ष्य है कि जो जीव आत्मा यहाँ भटक रहे हैं उनको अपने घर वापस ले जाना, जो अपने घर जाना ही हमारा वास्तविक जो उद्देश्य है इस मानव जीवन का। नहीं तो विभिन्न प्रकार के योनि और कष्टों से हमें मतलब गुजरना पड़ेगा। जैसे किसी करोड़पति या अरबपति, अरबपति करोड़पति तो इस भौतिक संसार के जो माने जाते उसका मापने का है, लेकिन जो भगवान की तो भगवान की तो जो दिव्य धाम है वो अचिंत्य है, उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, वो कितना दिव्य है। तो वहां ऐसे पिता की संतान होके भी हम इस अभावग्रस्त संसार में भटक रहे हैं, और इसी को मतलब बार बार इसी को ही चबाए हुए को ही चबाना चाहते हैं, इसी को हर जीवन में मतलब कुछ नया करना, कुछ भगवान की जो भगवान जो वैष्णव लोग जन हमें जो क्रिया देते हैं कि ये करना, ये करो, भजन करो, कुछ नया हम मतलब अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। बस यही जो हमने कल भी खाया, आज भी खाए, कल भी खाने की चिंता करे, बस खाना ही खाना, और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तर्पण करना और भोग विलास करना, यही जीवन का लक्ष्य है। अंततः दुर्गति को प्राप्त करना, हॉस्पिटलों में सड़ना, और तब मृत्यु को प्राप्त होना, फिर से तब वही कर्मों के हिसाब से जन्म मृत्यु भी। जब जब इतने अच्छा शरीर में और भारत भूमि में जन्म होके भी जो भक्ति नहीं करेगा तो भगवान उसे दोबारा से ये अमूल्य शरीर नहीं देंगे, उसे उसकी रुचि के हिसाब से शरीर प्रदान किए जाएंगे। जिसकी ज्यादा जिसमें रुचि है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सोने में है तो उसको पोलर बियर बना दे, सोता है। जिसके खाने में अंट संट खाना है, बाहर का खाना है, सभी चीज, ये भी खाना वो भी खाना, विभिन्न प्रकार के जीव जिसकी लपकाती रहती वो सुअर बना देंगे कि जो भी गंदा संदा लोग डालेंगे वो खाओ। तो ऐसी ऐसी योनियों को, क्योंकि अपने अपने कर्मों के हिसाब से जैसे हमारी इच्छा होगी वैसे ही हमें ये शरीर मिलेगा आगे आगे के जन्म में। जब हम इस शरीर छोड़ेंगे तो जैसे हमारी प्रवृत्ति होगी, कंडीशनिंग होगी, वैसे शरीर हमें प्राप्त होंगे। तो सभी इसमें भागवतम जी स्पष्ट कर रही है, स्वयं ब्रह्मा जी कोई सामान्य जीव नहीं है। ब्रह्मा जी कि बोलेंगे कि वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को, असुरों को, सभी प्राणियों को, सबको ही उनका उन्होंने सृजन किया, सब उन्हीं की संतानें हैं। तो और वो किसकी संतान है? वो भगवान की संतान है। तो सभी 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 एक तरह से भगवान की ही संतान है। और ऐसे ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा, ये भागवतम जी का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ये हम हमारे लिए, ताकि जीव भी इसे समझ सके और भगवान की प्रेम भक्ति कर सके। अनुपा अनुप्राणान्ति यम प्राणांतम सर्व जंतसुः अपानंतम अपानंती नरदेवम इवानुगः
अनुप्राणन्ति यं प्राणा प्राणन् प्राणान्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तं अपानन्ति नरदेवम् इवानुगः। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं और संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है। तब अन्य समस्त जीवों को ऐन्द्रिक क्रियाशीलता रुक जाती है। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो सबकी इंद्रियां क्या होती है कि क्रियाशीलता रुक जाती है। जैसे बिजली का यहाँ पे उदाहरण दे रखा है और बहुत बार वैष्णवों के मुंह से, माता जी के मुंह से भी आपने ये सुना होगा। जैसे सब जगह बल्ब फिट है और पर लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं से तो आ रही है, तो जब स्विच ऑन करते हैं तो अगर स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तभी बल्ब जलता है। जब भगवान की प्राण शक्ति हम में रहती है तभी तक हम हिलते डुलते बोलते प्रतीत होते हैं। जब भगवान की चेतना शक्ति हमारे शरीर को छोड़ देती तो ये मृत हो जाता है। तो सब कुछ क्या है, सब कुछ किसकी कृपा से हो रहा है? श्री भगवान की कृपा से हो रहा है। और भगवान की भक्ति के लिए इसीलिए जोर दिया जाता है क्योंकि अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। कोई अन्य रास्ता होता तो अन्य रास्ता ट्राई कर ले। एक ही रास्ता है भगवान के नामों का जप करना, भगवान की प्रेममयी भक्ति करना, और तभी घर जा सकते हैं। अगर हम अन्य रास्ते ढूंढते रहे तो ये संभव नहीं है। एक ही रास्ता है, वो भी हमने बंद कर रखा है, उसे भी हम बोले कि हमने जाना ही नहीं इस रास्ते पे। वो रास्ता भी एक ही है और वो उस पे भी जाना नहीं है, तो क्या होगा, तो हम कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे और यही विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगते रहेंगे। बहुत सारे जो ऐसे बोल सकते, जो मतलब जिनके पास ऐश्वर्य धन दौलत, वो बोलेंगे हमें तो भगवान की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है, जो हम चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन यह इसी जन्म में है क्योंकि पहले जन्म में उन्होंने पुण्य कर्म किए। क्योंकि पुण्यों का भी फल जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो भी है, जो जितने अच्छे कर्म करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, कुछ समय तक स्वर्ग मिलेंगे, अगले जन्म होगा तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। लेकिन जो भगवान का जो दिव्य धाम नहीं मिलेगा और जन्म मृत्यु के चक्करों से नहीं छूटेगा। और अगर इसने इस जन्म में, पहले जन्म में तो थी उसकी मतलब कुछ पुण्य कर्म तो उसने किए, तब उसे अच्छा जन्म मिला, जो भी मतलब अच्छे घर में जन्म मिला। लेकिन अगर वो उस संपत्ति को भगवान और उस अच्छे शरीर को और उस संपत्ति को भगवान के सेवा में नहीं लगाएगा तो अगले जन्म में भगवान उसे भक्ति तो नहीं मिलेगी, भगवान को धाम तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो भक्ति करता नहीं है। लेकिन जो पैसा वो भी नहीं मिलेगा, तब वो क्योंकि जिस पैसे का हमने सही उपयोग नहीं किया तो वो मतलब संपदा हमें दोबारा नहीं मिलेगी और वो दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर। जब दरिद्रता देखेगा और विभिन्न प्रकार के किसी जन्म में विभिन्न प्रकार के दुख देखेगा, कभी अच्छा शरीर दिया तब अच्छा शरीर नहीं देंगे तो अपाहिज होंगे, तब जब दुनिया की धुतकार मिलेगी तब कहीं ना कहीं जाके जब शरीर एकदम बेकार हो जाए तो भगवान की याद आएगी। तो ऐसे ऐसों को भगवान इस तरह से सिखाते हैं।
क्योंकि सबको चाहे कैसे किसी जन्म में भी जाना पड़े, जाना तो रास्ता तो एक ही है, भगवान का नाम। तब भगवान की और वैष्णव की जिस पे तो अहेतु की कृपा होगी उसको ये रास्ता मिल पाएगा। प्राणेनाक्षी प्राणा प्राणान प्राणेनाक्षी पता श्रुता त्रिडंतरा जायते विभो पिपासतो जगतक्षा प्रांगमुखं निर्भित्तते निर्भित्तत प्राणेनाक्षिपताच्युता त्रिनन्तरा जायते विभो पिपासतो जजक विपासतो जक्षताश्च प्रांगमुख निर्भित्ततः। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। मुख मुखतः स्थालु निर्भिन्ना जीवा तत्रोप जायते ततो नाना रसो जज्ञे जीवा योग अधिगम्यते। मुखस्ततः तालु निर्भिन्ना जीवा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जीवा यो अधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीव भी उत्पन्न हुई। इस इन सबके पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिसमें जीव उनका स्वाद ले सके। विभिन्न प्रकार के रस उत्पन्न हुए। विविक्षोर्मुक्तो भूम्नो वह्निर्वागा व्याहितं तयोः जले च तस्य सुचिरं निरोधा समजायतः। विविक्षोर्मुक्तो भूम्नो वह्निर्वागा व्याहितं तयोः जले च तस्य सुचिरं निरोधा समजायतः। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब वे सारे कार्य बंद थे। जब भगवान सो रहे थे तब ये सब नहीं थे। जब उनकी इच्छा से, भगवत इच्छा से जब उनकी इच्छा हुई तब ये सब इंद्रियां और स्वाद और विभिन्न प्रकार के जो इंद्रियां हैं वो प्रकट हुई। तो बोल रहे जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठा देव की अग्नि उत्पन्न हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब ये सारे कार्य बंद थे। नासिके निर्भीदेतां दोधयति नभस्वतिः तत्र वायुर्गन्धवयो घ्राणो नसीजी गृक्षतः। नासिके निर्भीदेतां दोधूयति नभस्वतिः तत्र वायुर्गन्धवयो घ्राणो नसीजी जिगृक्षतः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास घ्राणेन्द्रियां तथा सुगंधों की उत्पत्ति हुई। सुगंध को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। यदात्मनि नरालोकम आत्मानं च दीक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्या ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह। यदात्मनि नरालोकम आत्मानं च दीक्षतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्या
ज्योतिष ज्योतिष चक्षुर्गुणाग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो श्री भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब उन्होंने आंखें प्रकाशित करने वाले सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा देखने वाले वस्तुएं, ये सब प्रकट हुई। बोधमानस्य ऋषिर्भिः आत्मनस्तज जिघ्रीक्षतः कर्णो च निर्भीतेतां दिशा श्रोतं गुणाग्रह। बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनश्च तज जिघ्रीक्षतः कर्णो च निर्भीतेतां दिशा श्रोतं गुणाग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषि गण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने के से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाहते थे। वस्तुनो मृदु कंठीया लघुर्गुणोर उष्ण शीतताम जिग्रक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोम महिरुहा तत्र चानान्तर्बहिर्वातास्त्वचा लब्धा गुणोवितः। वस्तुनो मृदुकाठिन्यः लघु गुणोरुष्ण शीततां जिघ्रीक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोम महिरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्ध गुणोवृतः। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन, भारीपन को अनुभव करने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठ त्वचा के चित्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देव वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। हस्तोरुहस्तु तस्या नाना कर्म चिकीर्षया तस्य तु बलवान्द्रिय आदानाम उभयाश्रयम्। हस्तोरुहस्तु तस्या नाना कर्म चिकीर्षया तस्य तु बलवानिन्द्र आदानाम उभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनके नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ दोनों हाथ तथा देवताओं पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। गतिम जिगीषत पादो रुरुहाते
कामिकां पद्याभ्यां यगः स्वयं हव्यं कर्म विक्रियते निर्भिः गतिं जिगीषतः पादोरुरुहाते अभि कामिकां पद्याभ्यां यज्ञ स्वयं हव्यं कर्म विक्रियते निभिः तत्पश्चात गति इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनके पांव प्रकट हुए और पांव से उनके अधिष्ठाता देव श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं श्री विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हैं। निर्भीत्या स्वसनो वे प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्था आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाशयम् निर्भिद्यत स्वसनो वे प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाशयम् तत्पश्चात काम सुख संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गैकिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जननेन्द्रियों उत्पन्न की। इस प्रकार जननेन्द्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव श्री भगवान की नेन्द्रियों के देव अधीन है। उत श्रीक्षोर धातुमलं निर्भिद्यत वे गुदं तथा पायुस्ततो मित्रा उत्सर्ग उभयाशयः उत श्रीशिक्षोर धातुमलं निर्भिद्यत वे गुदं तथा पायुस्ततो मित्रा उत्सर्ग उभयाशयः तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल के त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार तथा और फिर पायु इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ के दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। आसी श्रीपशो पुरः पुर्यः नाभि द्वारम् अपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु का एक साथ सृजन हुआ। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। आदित्यो अन्नपाना नाम आसनम कुक्षयंत्र नाडयः नद्य समुद्राश्च तयोस्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रयः आदिशो अन्नपानानाम् आसनं कुक्षयंत्रनाडयः नद्य समुद्राश्च तयोस्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रयः जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उधर आते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं।
निदिध्यासो आत्म मायायां हृदयं निर्भिद्यतः ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एव चः निदिध्यासो आत्मा आत्मा मायायां हृदि निर्भिदत ततो मनश्च इति संकल्प ततो मनस्य च ततो मनस्य चंद्र इति संकल्पो काम एव चः। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलाप के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान मन चंद्रमा संकल्प तथा समस्त इच्छाओं का उदय हुआ। इसके आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।